हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। माइक को सही कर लेता हूं ताकि आवाज प्रॉपर आए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं या अन्य पद जितने भी हैं या कोई भी सचिवालय का कर्मचारी है, कोई भी कार्मिक है, तो उसको चिकित्सा प्रतिपूर्ति कैसे मिलती है, कैसे उसका फ्री में इलाज होता है, और जो सचिवालय में डिस्पेंसरी है उसमें आप कैसे मुफ्त में फ्री में दवा ले सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, या फिर आप अगर बाहर इलाज करवाते हैं किसी सरकारी हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो किस प्रकार से आपको रेम्बर्स किया जाएगा। आपका जो बिल है या जो आपकी फीस लगी थी, आपकी जो डायग्नोस हुआ था, जांचें हुई थी, तो ये सब कैसे आपकी प्रतिपूर्ति की जाएगी, इस बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। यानी कि सचिवालय में होने का ये भी लाभ है कि मतलब आपको मेडिकल से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं वो आपको सब मिलेंगी और उसका पूरा पैसा आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं सचिवालय डिस्पेंसरी की। ठीक है, ये डिस्पेंसरी आप समझते हैं जो हॉस्पिटल टाइप का होता है। ठीक है, तो जो सचिवालय में आप एक बिल्डिंग देखते हैं, बापू भवन जिसको बोलते हैं, बापू भवन। ठीक है, यहीं पर सचिवालय सचिवालय का जो मेट्रो स्टेशन प्लेटफॉर्म है, तो उसी बगल में जो बिल्डिंग कॉर्नर पे है ऊंची सी, और बाहर जो है गांधी जी की मूर्ति लगी, स्टेच्यू लगा हुआ है, तो ऊंची बिल्डिंग है, उसी को कहा जाता है बापू भवन। ठीक है, तो जो सचिवालय की डिस्पेंसरी है इसी बापू भवन में स्थित है। यहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, चिकित्सा अधिकारी होते हैं, पूरा स्टाफ होता है, और फार्मासिस्ट होते हैं, स्टाफ नर्स होते हैं, और जो भी टेक्नीशियन है वो सब होते हैं। जैसे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी होता है, एक्सरे मशीन है, और मतलब सब कुछ यहाँ पर मतलब जांच वांच सब कुछ हो जाती है, और एलोपैथिक, होम्योपैथिक दवाइयां कुछ भी अगर आप चाहें तो सब कुछ मिलता है। तो सर छोटी मोटी समस्या आपकी है, छोटी बुखार जुकाम हो गया है, तो आप यहाँ से दवा आराम से डॉक्टर से मिलिए, वहां पर जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, क्योंकि जो यहाँ पर डॉक्टर आते हैं वो भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली, यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी होती है, जो मेडिकल स्टाफ होता है, तो वो लोक सेवा आयोग के द्वारा ही चयनित किए जाते हैं। तो मतलब कहने मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपना जो है काम करते हैं। तो उन्हीं डॉक्टर से एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, तो उनसे आप मिलकर के अपना पर्चा बनवा लीजिए, वो दवाइयां ले, जो भी समस्या हो दवाई लिख देते हैं, और वहां पर जो मेडिकल स्टोर डिस्पेंसरी है वहां पर आप दवा ले सकते हैं। कोई पैसा आपको नहीं देना है। ठीक है, आप वहां सचिवालय के कर्मचारी है, अधिकारी है, तो आपको कोई पैसा वहां पर नहीं देना हो। कोई आप जांच करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया या एक्सरे हो गया, या और भी जो भी जांच है वहां पर सुविधा उपलब्ध है, तो वो आप आराम से करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि सचिवालय के कर्मचारी, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कोई कार्मिक हो, सभी को यहाँ पर जो है चिकित्सा की, मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी सचिवालय डिस्पेंसरी की। फिर आती है चिकित्सा प्रतिपूर्ति, जिसको कहते हैं मेडिकल रिम्बर्समेंट। ठीक है, तो ये जो है आपके परिवार पर लागू होता है, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं। अब यहाँ पर परिवार से मतलब ये है कि पति पत्नी, यानी कि आप और आपकी पत्नी, आपके बच्चे, और अगर माता पिता आपके ऊपर आश्रित हैं तो वो भी आपके परिवार में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और माता पिता, ये आपका परिवार होता है। ठीक है, और यह मतलब कि जैसे अनमैरिड भाई या बहन है, और वो भी अगर आप पर आश्रित हैं, बेरोजगार हैं, अगर कमाते नहीं हैं, तो आपको लिख के देना होगा कि भाई बहन हमारे साथ रहते हैं, तो वो भी आपके परिवार का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, और अगर आपके कोई भाई, जैसे भाई या बहन, उनकी शादी हो गई है, तो वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, फिर दूसरे जैसे आपके अगर माता पिता जॉब में है, अगर माता पिता आपके सरकारी जॉब में है, तो उनको भी नहीं मिलेगी। अगर जॉब में नहीं है तो फिर उनको मिलेगी। तो आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और माता पिता और अनमैरिड भाई बहन, ये आपके परिवार में आते हैं। तो इसमें से कोई बीमार होता है, भगवान ना करे कि आप जीवन में कोई बीमार हो, आपका परिवार बहुत स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे। हम यही दुआ करते हैं कि कभी आपको हॉस्पिटल का मुंह ना देखना पड़े, कभी आपको डॉक्टर से रूबरू ना होना पड़े। मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी यदि अगर ऐसा होता है तो सरकार, यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन सरकार आपको ये सुविधा देती है आपके परिवार को कि आप कितना भी इलाज कराइए, चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में करवाइए, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाइए, जो भी खर्चे आते हैं, जो भी उसके आप सारे बिल्स होंगे कि आपने इतनी दवाइयां ली हैं, आपने इतनी जांच कराई है, ठीक है, तो जो भी सारे अपने आप बिल लगा करके, और जिस विभाग में आप तैनात होते हैं, तो उस विभाग में एक अधिष्ठान, एक अनुभाग होता है, जिसको अधिष्ठान कहा जाता है, इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है।
ये हर विभाग का होता है, ठीक है। जैसे चाहे वो आवास विकास विभाग हो, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, ठीक है, चाहे वो नगर विकास हो, चाहे वो खाद्य रसद हो, चाहे वो ग्राम विकास हो, चाहे वो पंचायती राज हो, कोई भी विभाग हो, हर विभाग का अपना एक इस्टेब्लिशमेंट होता है, एक अनुभाग होता है, इसको अधिष्ठान कहा जाता है, इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। तो अगर आप उस विभाग में तैनात हैं तो अपने अधिष्ठान में जाकर के सारे बिल हैं और एक प्रोफार्मा पर भर करके आप जमा कर देते हैं, फिर आपकी फाइल चलाई जाती है और उस ऊपर तक वो फाइल जाती है, फिर उसको पास किया जाता है। अगर आपने जेन्युइन बिल लगाए हैं तो कोई समस्या नहीं, सारा का सारा बिल आपका पास हो जाता है। और उनको लगता है कि आपने कुछ ऐसे गलत बिल लगा दिए या एक्स्ट्रा बिल लगा दिए हैं तो फिर उसमें कुछ कटौती कर दी जाती है और आपको जो है उतना प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। तो ये भी बहुत मतलब सुविधा है कि आपको मेडिकल रिम्बर्समेंट यानी कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलेगी। कहने मतलब आप सॉरी कहने मतलब ये है कि आपका इलाज फ्री में होगा, आपके परिवार का पूरा इलाज फ्री में होगा, ठीक है। आप कहीं भी कराते हैं, चाहे कितने बड़े हॉस्पिटल में करवा लें, चाहे प्राइवेट में, चाहे सरकारी में, कहीं भी करवाएं, ठीक है। तो ये मतलब ये भी सुविधा है भाई। आप अधिकारी यहाँ पर कर्मचारी सचिवालय के हैं, ठीक, किसी भी संवर्ग के हैं, किसी भी पद पर हैं, तो सभी को ये सारी सुविधाएं, बस हाँ सचिवालय का वो परमानेंट कर्मचारी होना चाहिए, परमानेंट कर्मचारी अधिकारी होना चाहिए, तो उसको ये सारी सुविधाएं फ्री में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। हम लोग भी अपना डिस्पेंसरी जैसे जाते रहते हैं, आप कुछ जो है, मैं चूंकि हमारा भी अधिष्ठान ही है, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो अधिष्ठान ही है, हम अधिष्ठान में है, तो वहां पर भी हमारे जो सहयोगी हैं, जो समीक्षा अधिकारी, उनके पास ये सब बिल आते रहते हैं, अपना वो फाइल चलाते हैं, ठीक है। मैं देखता रहता हूँ, कभी कभी मैं भी करता हूँ, तो ये सब प्रक्रिया होती है। तो मतलब ये सब जान के जब सब मिलता है तो लगता है चलो यार कम से कम अच्छी नौकरी है, सैलरी अपनी सेफ है, सैलरी सारी बच रही है। अगर कोई समस्या परिवार में आती है, कोई बड़ी बीमारी मान लो, मतलब मैं फिर कहूंगा कि बड़ी बीमारी छोटी मोटी कोई बीमारी ना हो, लेकिन वही कि कल क्या हो जाए कोई जानता नहीं है, ठीक है। कब क्या समस्या आ जाए स्वास्थ्य से संबंधित या क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो इसलिए मतलब कोई चाहे छोटी बीमारी हो चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, चाहे वो 1500 का बिल हो चाहे वो 1,00,000-2,00,000 का बिल हो, सारे बिल आप मतलब जो भी जेन्युइन बिल है वो आप लगा सकते हैं, उसको आप प्रतिपूर्ति आपको मिलेगी, रिमबर्समेंट आपको किया जाएगा, ठीक। साथ में जो न्यूज़पेपर वगैरह आप लेते हैं तो उसका भी बिल आपको दिया जाता है, ठीक है। न्यूज़पेपर आप जो है अपना लेते हैं तो उसका भी आपको बिल मिलता है, मतलब सरकार आपको न्यूज़पेपर भी फ्री में पढ़ने को देती है, ठीक है। और जो बड़े अधिकारी जैसे होते हैं सेक्रेटरी लेवल के, तो उनका जो टेलीफोन का बिल होता है तो वो सब भी होता है, ठीक है। बाकी हम लोग को एक जो सीयूजी नंबर मिलता है तो वो तो फ्री होता ही है, ठीक है। एक सीयूजी नंबर सरकारी नंबर होता है, सीयूजी का मतलब होता है कॉमन यूजर ग्रुप, ठीक है। ये कॉमन यूजर जिसको हम लोग सीयूजी नंबर या सरकारी नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो वो सरकारी नंबर हम लोग को मिलता है, तो उसका जो मतलब रिचार्ज है तो वो सरकार ही करवाती है, ठीक है। मतलब सभी लोगों का जो नंबर होता है, और वो इसलिए सरकार देती है ताकि मतलब आप 24 घंटे अपना फोन ऑन रखें और कभी भी आपको जो है आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सकता है, कोई जरूरी काम हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बस ऐसे हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहते हैं ताकि आप सचिवालय से रूबरू हो तो जाए कि यहाँ पर क्या क्या होता है और आपको भविष्य में क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आपको बनना ही बनना है, चाहे जैसे बनना हो। मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहिए। साथ में अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज समीक्षा अधिकारी चल रही है और पीसीएस की भी चल रही है। हाई कोर्ट आरोप के लिए नोट्स ले सकते हैं, लोअर पीसीएस का मेंस आ रहा है उसके लिए ले सकते हैं। अभी जो एपीएस की वैकेंसी आई है 2013 वाली रद्द हो गई थी, तो उसमें भी आपके पूरे जीएस और हिंदी के सारे कंप्लीट नोट्स हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो बस यही हमारा मकसद है कि आपको जानकारी देना, आपको मोटिवेट करना, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी इस सचिवालय परिवार का हिस्सा बन सकें। नमस्कार, जय हिंद।